एक गीत आपने सुना होगा कभी, मैं भी कभी गाता हूं, वैसे साल भर से मैंने नहीं गाया वो कीर्तन। उस कीर्तन में कृष्ण नाम की महिमा को खत्म कर दिया। कौन सा नाम है वो? गोपाल मेरो है, हरि गोविंद मेरो है, हरि वो यशोदा को लाला, नंदलाल मेरो है। गोविंद, ये मीरा का गीत है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। पंडित जी ने जो नाम रखा, आचार्य जी ने जो नाम रखा, वो मीरा ने नहीं बजा। क्योंकि प्रेमी का जो नाम होता है, भगत का जो नाम होता है, वो स्पेशल होता है। मत मतांतर से, जाति जात से, वर्ण से ऊपर उठ के ही भक्ति हो सकती है। जो जाति और वर्णों में अटका है वो कभी भगत बन सकता, कभी भगत नहीं बनेगा। क्योंकि भगत की जाति नहीं होती और संत की जाति नहीं होती, वर्ण नहीं होता संत का। संत कभी अपने बाप को नाम ना लगावे नाम के संग में है। परम पूज्य महामंडलेश्वर फलाने नंद जी सनोप श्री फलाने सिंह, ये ना लगे तो फिर ये महात्मा ऐसे लगे ऊट पटांग टाइप। इसलिए जिसने सब विध न्यास कर दिया वो सन्यास में आ, जाति वर्ण से ऊपर उठकर। काम क्रोध लोभ और लालच ये भक्ति होने देते नहीं है। भक्ति करे कोई सूरमा, मस्तराम जी, भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वर्ण सब छोड़। जाति वर्ण के लालच से जो हट जाता है वो सूरमा बन जाता है, वो वीर कहलाता है, वो सच्चा इंसान कहलाता है, वो मानव बन जाता है। जो जाति और वर्ण के चक्कर में है वो मानव नहीं बन सकता। बाकी तो बात छोड़ ही दो, वो मानव भी नहीं बन सकता है। जाति वर्ण में जो अटक जाता है वो मानव भी बन पाता, फिर भगत कैसे बनेगा? भक्ति करे कोई सूरमा। और भैया सूरमा, सूरमा बनने के लिए सूरज जैसा कोई हो जाए, और सूरज जैसा हो जाएगा वो जाति वर्ण से ऊपर हो जाएगा। सूरज को कोई जाति पाति लगती नहीं है। जिसको चाहिए सूरज की उगती हुई रोशनी में, जिसको चाहिए वही तप लो और घी गरम कर लो, कपड़े सुखा लो। वो पूछे ही ना कि तू कौन सी जाति को है, तेरे लाल कलर को है कि तेरे कालो है, हरो है। जाति से हटकर, वर्ण से हटकर भगत बना जाता है। अगर आपके साथ में जाति का पुट लगा है, वर्ण का पुट लगा है, तो भगत है ही नहीं, अभी कच्चे कोशिश में लगे हैं भैया। जाति वर्ण हट जाए तब आपके ऊपर भगवान के भगत की मोहर लग जाती है। लोग माने ही ना, बताए बगैर। सरनेम पहले बताएंगे, नाम चाहे भले जल्दी बता दें, पर सरनेम पे बड़े लंबा है जा। मेरा नाम है कैलाश तिवारी। मैं सुमन गुप्ता। अरे ईश्वर अंश, बस इतने तक ही ठीक है तुम्हारा, तब तो बढ़िया बढ़िया है। और ज्यादा जाति पाति वर्ण में घुस गए तो फिर बहुत छोटे रह जाएंगे। कितने छोटे रह जाएंगे आप? बहुत छोटे। भगत बड़ा होता है राजेंद्र, भगत इतना बड़ा होता है कि राम को भी हाथ जोड़ के खड़ा रहना पड़ता है। हाँ, राम को भी हाथ जोड़ के। पंडित जी, राम हाथ जोड़ के कहाँ खड़े हुए हैं? भगत बड़ा होता है, राम हाथ जोड़ के कहाँ खड़े? कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े।
देना श्री राम भी केवट की नाव। हाथ जोड़ के खड़े महाराज, हिम्मत न जुटा पा रहे, बड़ो मुंह है ना, तो लक्ष्मण को कभी तू आवाज दे ले, और जो ना होगा तो तेरे तो झेल लेगा तू अपमाने, पर मेरो होगा तो ठीक हो। लक्ष्मण को का तू दे आवाज, ऐसे खड़े बेचारे, डर लग रहा है, क्योंकि राम जानते हैं जब बिगड़ती है तो कोई भी साथ आता। ये भी काम मालूम क्या करेगा, तो लक्ष्मण से कहा तेरे कहने से नहीं भी आया तो कोई बदनामी ज्यादा, मेरा यश बिगड़ जाएगा, मेरी कीर्ति चली जाएगी, इसलिए तुम आवाज दो। मांगी के मांगी नाव अन केवट आना। लक्ष्मण जी ने और बुरा कर दिया। लक्ष्मण जी कह रहे अयो मत, झूठो समझ ले, मैं तुम्हें झूठे को कह रहा हूं कि आ, पर तू मत आ। लक्ष्मण भी चाहते हैं कि गंगा से वापस अयोध्या को राम जी लौट जाएं और अयोध्या वासी आ जाएं, लेट आवे तो वो आ रहे होंगे पीछे से, तो फिर राम जी ना जाएंगे। कौन चाहेगा राम जी को दुख में डालना, कष्ट में डालना। इसलिए प्यारी बहनों भाइयों, जरा कथा को समझ लो, भक्त की बड़ी महिमा है। राम से बढ़ के राम के दासा, राम से बढ़ के राम के दास हैं, और कहा हम राम के दास, हम तो भोग के दास हैं। करवा चौथ कहोगे नाम की, बट सावित्री कहोगे नाम को, और भैया बाकी चीज आप सब समझ गए सारे। ऐसा मत कीजिए, कहीं के भी नहीं बचेंगे। जिनको मान लिया है ना, उनको ही ठान लो और उनको ही छान लो। लेना न देना, दुनिया में कितना दुनिया आती जाती, जीवन में रोज मिलते नहीं, क्या करोगे उनका, पूर्ति नहीं है किसी चीज की जिंदगी में। तप की पूर्ति है, तप करो, संयम करो, मारो खुद को, अंदर से खत्म करो। और जो खुद को मारता है, काम को, वासना को, क्रोध को, ईर्ष्या को, जलन को, वो खुद को जिंदा कर सकता है, खुद को बचा सकता है। जिसने काम और काम वासना को नहीं मारा, वो खुद को बचा सकता। एक दिन पिटेगा, एक दिन उजड़ेगा, एक दिन पकड़ेगा। काम को मार लो। मैंने पहले ही कहा, काम, क्रोध और लालच ये भक्ति नहीं होने देते। भक्ति कौन होने देगा? भक्ति करे कोई सूरमा। बिना आवाज के पी लो चाय, शांति पूर्वक। चाय पीने में काय को बतरा रहे भैया? पियो, खाओ, शांति से बांट के हिले है। भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वर्ण सब त्याग। मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं ब्याही हूं, मैं कुंवारी हूं, मैं कुंवारा हूं, मैं जाटू हूं, मैं बामन हूं, मैं फलाना हूं, मैं ठिकाना हूं, ये सब चूल्हे में जाएं। भगत बन जाओ। समझ लेना भाई साहब, जाति वर्ण की कोई पूजा दुनिया में अब करने वाला वो जमाने लग गए। गमारन के उल्लू सब चले गए। अब जमाने आ गए ज्ञानी के, वैज्ञानिकों के। तत्काल मोबाइल पे देखें ये सही है क्या गलत है, और ये कहां से शुरू हुआ, ये खेल है। ये राजपूत आए कहां से, यादव आए कहां से, अहिर आए कहां से, ये बामन आए कहां से, ये जाट आए कहां से, ये अहिर, ये ठाकुर, सब रो देख ले लेखा जोखा मोबाइल पे बड़ 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 बकात बता दे गूगल गुरु। और जैसे गूगल गुरु बतावे फिर श्रद्धा बिल्कुल बचत नहीं है। ऐसा हो रहा है। इसीलिए मैं पहले से कह रहा हूँ, गूगल गुरु से पूछने की जरूरत क्या है। भगत बन के अपने आप सम्मान पास में आ जाएगा। फिर ये बता के सम्मान लूटने की कोई आवश्यकता पड़ने वाली नहीं है। भगत बन जाओ, सम्मान दौड़ के आवे। भगत का सम्मान पीछे पीछे घूमे, आगे पीछे।
जाति पाति का कोई सम्मान नहीं बचा जगत में। हाँ, जिनको तुम छोटी जाति समझा करते थे सम्मान, अब उनका बचा हुआ है। एक एक्ट लगा दी ना तो लेने के देने पड़ जाते हैं सबरे वेद पाठक। हाँ, जमाना बदल गया प्यारे, तुम भी बदलो। समय के साथ जो बदल जाता है उसको ज्यादा ठोकरें खानी पड़ती नहीं। हाँ, मस्तराम जी, ज्ञानी लोग हवा के साथ ही बरसाते हैं। जिधर ही रास पड़ी हो और आदमी हवा को रुक ना देखे बरसावे तो सबरो कूड़ो रास में जाओ तो जिंदगी भर बरसाओ तो कछुना है। एक परात साफ होगा, उड़ के सबरो वहीं जाओ, फिर वहीं जाओ, क्या मतलब है सफाई का। इसीलिए हवा को पहचानो, समय को पहचानो, परिवर्तन को पहचानो और इस जिद से बाहर आओ। जो अच्छा है वो अच्छा ही होता है, उसका कोई जाति होती, अच्छाई की कोई जाति नहीं होती और बुराई की भी कोई जाति नहीं होती है, कोई वर्ण नहीं होता है। अच्छे और बुरे लोग होते हैं, कोई जाति और वर्ण होता नहीं है। इसलिए आज सौगंध खाओ कि हम किसी को छोटी जाति का नहीं समझेंगे और समाज में कोई बड़ी जाति का नहीं होता है। जाति आदमी की बनती है कर्म से, उसके रहन और सहन से। रहन सहन की वजह से ही तो तुमने हरिजनों को छोटा माना ना, उनका रहन सहन अच्छा नहीं था इसलिए तुमने उनको छोटा मान लिया। अच्छा, कुछ लोग नहा धो के तिलक चंदन लगा के घूमते थे, उनको बड़ा मान लिया। पर नहीं, कर्म बड़े थे इसीलिए बड़े हो गए। पर आज भी वही नियम पालो, जो अच्छे हैं उनको अच्छा कहो, जो बुरे हैं उनको बुरा कहो। जाति पाति कुछ नहीं। हाँ, आप अगर अच्छे हैं और आप इनसे उठ गए तो हिंदू धर्म बच जाएगा, इसको कोई छेड़ेगा नहीं फिर। और आप जातियों में बट गए तो फिर हिंदू धर्म रहने वाला नहीं है। ऐसा संत बता के गए हैं। लकड़ी बांस कमजोर हो जाते थे पहले, तो कमजोर बांस में एक और बांस जोड़ देते थे थोड़ा छप्पड़ बनाते समय, तो फिर छप्पड़ जो है लंबे समय चलता था। कमजोर बांस के साथ एक और जोड़ दिया, छोटा सा बांस कमजोर, दो कमजोर मिलके ताकतवर हो जाते थे, बांस चल जाए छप्पड़ चल जाए। ऐसे ही इस समय अलग अलग जाएंगे तो सब चूर चूर हो जाएंगे और सब कमजोर मिल जाएंगे तो वो एक ऐसा बल बन जाएगा कि फिर आंधी तूफान भी अधर्म का कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे। धर्म जिंदा रहेगा, हिंदुत्व जिंदा रहेगा, सनातन जिंदा रहेगा और प्रफुल्लित रहेगा, प्रसन्न रहेगा और खिलता हुआ चमन रहेगा। आपस में बढ़ जाओगे, हिंदू में भी छोटा बड़ा करोगे तो काय को बचेगा, हिंदू फिर नहीं बचेगा। जिनको तुमने छोटा कहा वो छोड़ के हिंदू धर्म को भाग गए, उन्हें नहीं चाहिए ऐसा अपमान है, वो चले गए तुम्हें छोड़ के और तुम घट गए। हाँ, सबसे ज्यादा वही लोग काम आते हैं जिनको तुम मानना नहीं चाहते है। सबसे ज्यादा आंदोलन वही करते हैं, रैली में वही होते हैं, लठ वही चलावे, बंदूक भी चलावे है। नेताजी तो घर में बैठे अंदर, कहाँ बैठे? हाँ, पर भाई हर जगह पर जब वही खड़े हैं तो फिर उनका सम्मान तो करो, उन्हें अपना तो मानो, अपने संग तो रखो। इसीलिए जात वर्ण को त्याग कर भगत बनना पड़ता है। जाति में जब तक घुसे ना तब तक भक्ति होवे वाली नहीं है, भक्ति नहीं होगी। आज भगवान पवित्र होकर के आंगन में पालने में खेलते हैं और उत्सव होता है, गर्ग ऋषि को बुलाकर उनका नाम रखा जाता है।